Hello friends, this is Deepak Dwivedi from Delhi Convent Academy, Day Board English School, Avas Vikas Shibram. Today I am going to teach you second part of present indefinite tense. जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वर्ब फॉर्म्स को का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें ना नहीं या आप क्वेश्चन पूछने जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन के हम कभी भी अच्छी इंग्लिश या कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को ना बोल सकते हैं, ना ही सही से लिख सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देखेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये किसी कार्य का बार बार होना या आदत के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके लास्ट में ता है, ते है आता है। ये पहले आपको सब बता चुका हूँ मैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी डू डज है, जिसका यूज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। तो हम आते हैं सीधे नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जहाँ पर नो या नेवर नॉट यूज होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है। इसका फार्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमेशा हम यूज करते हैं। हमेशा इसको हम यूज करते हैं। यहाँ एक चीज देखेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस है वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, वह के लिए शी आ गया, जाने के लिए गो। ही शी इट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पहले सब्जेक्ट लगा लिया शी के हिसाब से डज नॉट आ गया और जाने के लिए गो, शी डज नॉट गो। सीता नहीं खाती है, खाने वाली सीता है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट आएगा, खाने के लिए ईट, सीता डज नॉट ईट। यह गाय दूध नहीं देती है, यह गाय के लिए दिस काउ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आया। गिव मिल्क, ये गाय दूध नहीं देती है, दिस गाय डज नॉट गिव मिल्क। यदि नेगेटिव ना होता तो हम डज नॉट का प्रयोग नहीं करते और तब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, दिस काउ गिव्स मिल्क। ये पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन नेगेटिव में डज नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब डू डज नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमेशा ही शी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म आती है और सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। वह दूधिया गाय नहीं दोता है। दूहने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिल्क। दूध को भी मिल्क कहते हैं और दूध दूहने को भी मिल्क कहते हैं। इसके फॉर्म्स होते हैं मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, मिल्किंग, मिल्क्स। तो ये दूधिया गाय नहीं दूधता है, तो इसके लिए वह दूधिया दैट मिल्कमैन डज नॉट मिल्क काउ। मैं या नहीं चाहता हूं, मैं आई, मैं की इंग्लिश आई होगी, आई के साथ डू नॉट आएगा। चाहने के लिए वांट, आई डू नॉट वांट इट। आप अपना काम नहीं करते हैं, आप या तुम के लिए हमेशा यू का यूज होता है। आपकी इंग्लिश यू हो गई। करने के लिए डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू फाइनाइट वर्ब भी है, मीन्स वर्ब फॉर्म भी है। डू मीन्स करना, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज।
तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी डू है और वर्ब फॉर्म भी डू है। अपना अपने के लिए हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से इंग्लिश चेंज होती रहती है। यदि सब्जेक्ट यू है तो अपना अपने इंग्लिश योर होगी, सब्जेक्ट ही है तो अपना अपने इंग्लिश हिज होगी, यदि सब्जेक्ट शी है तो हर होगी, सब्जेक्ट दे है तो देयर, THEIR। यदि सब्जेक्ट इट है तो अपना अपने इंग्लिश इट्स होगी, कोई सिंगुलर नाउन है तो हिज या हर होगी, और प्लूरल नाउन है तो देयर होगी। सब्जेक्ट वी है तो आवर, OUR, आई है तो मैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपना अपने की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। आप अपना काम नहीं करते हैं, यू डू नॉट डू योर वर्क। वे यहां कभी नहीं आते हैं, दे नेवर कम हियर। कभी नहीं के लिए नेवर आता है, और नेवर के साथ मैंने पहले बताया है कि डू या डज का यूज नहीं होता है, तो इसलिए नेवर आया तो यहां डू डज नहीं आएगा। वह गाना कभी नहीं गाती है, शी के साथ नेवर है, नेवर जब आया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि शी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। डू डज होता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। शी नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, या मैंने उनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेंटेंसेस वो जो हमेशा क्या से शुरू होते हैं और उनका आंसर हाँ या ना में होता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और आंसर यस या नो होगा। इस तरह के सेंटेंस सिंपल इंटरोगेटिव कहलाएंगे। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। जो दूसरे डबल इंटरोगेटिव होते हैं उसमें सेंटेंस WH वर्ड फैमिली शुरू होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, इन सभी से, और इनका आंसर कभी भी यस या नो नहीं होता है। हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। जैसे तुमने क्या खाया है तो किसी वस्तु का नाम बताएंगे, बाहर कौन आया था किसी का नाम बताएंगे, मतलब आंसर यस या नो में नहीं होगा, वो डबल इंटरोगेटिव का। तो सिंपल इंटरोगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सिंपल इंटरोगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो सबसे पहले डू डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि नॉट भी दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और हमेशा इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या राधा गाती है, आंसर होगा हाँ या ना। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, राधा सिंगुलर है तो डज आ गया, गाती है सिंग, डज राधा सिंग। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, यू के साथ डू आएगा। यहां पर थिंक और थिंग में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। THIN के थिंक मीन सोचना, और THING थिंक, थिंग मीन्स कोई वस्तु होती है। क्या वे फिल्म देखते हैं, डू दे वॉच मूवी। देखने की कई इंग्लिश हो सकती हैं। कोई चीज देखना सामान्य रूप से सी का प्रयोग होता है, SEE। ध्यान से देखना लुक हो गया। कोई गतिशील चीज देखने के लिए वॉच होता है। चोरी से देखना या ताक झाक करना, PEEP। किसी को टकटकी लगा के देखना, स्टेयर। एक डॉक्टर नब्ज देखता है तो उसके लिए फील पल्स होगा, और डॉक्टर मरीज को देखता है तो एग्जामिन पेशेंट। तो देखने की हिंदी एक है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। क्या तुम चाय पीते हो, पीने के लिए वैसे ड्रिंक वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर चाय जो है, काफ़ी चाय जो गर्म होती है उसकी हम चुस्कियाँ लेते हैं, एकदम पानी की तरह नहीं पीते हैं, क्योंकि एकदम पानी की तरह पी जाएंगे तो मुंह जल जाएगा। तो इसलिए हम ड्रिंक की जगह टेक का यूज करते हैं। टेक या हैव भी हो सकता है, कोई चीज़ खाने पीने के लिए टेक या हैव का भी प्रयोग किया जाता है।
क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी? डू यू हैव टी भी हो सकता है टेक की जगह। क्या उसकी माँ जल्दी उठती है? डज हर मदर गेट अप अर्ली? उसकी माँ के लिए हर मदर आ गया, उठने के लिए गेट अप और जल्दी अर्ली। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं जिनका थोड़ा ध्यान देना है। जब हम स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं। जब चेतना आ जाती है तो हम अवेक करते हैं, जाग जाते हैं। इस बिस्तर में उठ के बैठ जाते हैं, सर्दियों में खासकर रजाई या कंबल में बैठे रहते हैं तो राइज हो गया। जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं उठना। उसके लिए यूज करते हैं वर्ड गेट अप। तो अवेक, राइज और गेट अप सभी का अलग अलग सेंस है, उसी हिसाब से उसको यूज करें। क्या तुम वहां कभी नहीं जाते हो? डू यू नेवर गो देयर? नेवर आया है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि नेवर या वर्ब फॉर्म के तुरंत पहले डू डज नहीं आएगा, लेकिन इनके बीच में कोई दूसरा वर्ड आ रहा हो तो डू डज का यूज होगा, डू डज का प्रयोग, क्योंकि डू डज के बीच में सब्जेक्ट आ गया यू। क्या वह कभी झूठ नहीं बोलती है? डज शी नेवर टेल अ लाई? यहां पर भी शी सब्जेक्ट बीच में आ गया, इसलिए डज का यूज हुआ। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, मीन्स इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होते हैं। हु, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स में यूज होते हैं। फार्मूला देखें, WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये नॉट आना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां देखेंगे तुम क्या खाते हो, इसका आंसर हाँ ना में नहीं होगा। क्या तुम खाते हो तो हाँ ना में आंसर होगा। तुम क्या खाते हो इसमें मतलब, इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी वस्तु खा रहे हो उसका नाम बताना है, तो ये डबल इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट आएगी। व्हाट डू यू ईट? उसकी माँ क्या गाती है? व्हाट डज हर मदर सिंग? यहाँ पर भी हाँ या ना में आंसर नहीं आया, इसलिए क्या की इंग्लिश व्हाट आई है। वे वहां क्यों जाते हैं? क्यों की इंग्लिश वाई होती है। वे की इंग्लिश दे, जाने की गो, वहां की देयर। वाई डू दे गो देयर? हम सुबह कब उठते हैं? समय जानना हो, टाइम जानना हो तो उसके लिए व्हेन आता है। कब की इंग्लिश व्हेन। उठने की गेटअप, व्हेन डू वी गेट अप इन द मॉर्निंग। तुम शोर क्यों मचाते हो? क्यों के लिए व्हेन। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइस। व्हाई डू यू मेक अ नॉइस? तुम ऐसी बात क्यों करते हो? बात करना टॉक, ऐसे, लाइक दिस। व्हाई डू यू टॉक लाइक दिस? आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? कितनी बार के लिए हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे? दिन में, एक दिन में मीन्स इन अ डे। शालू किसके लिए खाना बनाती है? फॉर होम डज शालू प्रिपेयर फूड, या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, फॉर होम डज शालू कुक फूड। ग्रामेटिकली देखेंगे तो फॉर का यूज वर्ब फॉर्म के बाद करना चाहिए, लेकिन स्पीकिंग में इसको हम इजीली इस तरह से भी बना सकते हैं। ग्रामेटिकली whom does शालू प्रिपेयर फूड फॉर, इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। डोंट यूज डू डज इन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इफ WH वर्ड इज सब्जेक्ट or part of subject, because do does cannot be used just before finite verb with not do does can be used। यहां पर देखेंगे ये WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट का पार्ट हो तो डू डज का प्रयोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि डू डज का प्रयोग फाइनाइट वर्ब से तुरंत पहले नहीं होता है। ये फाइनाइट वर्ब
से तुरंत पहले नॉट दिया गया हो तो हम डू डज का प्रयोग करेंगे। अब यहां देखेंगे कौन पढ़ता है। किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, पढ़ने के लिए रीड हो सकता है, स्टडी हो सकता है। हु रीड्स, यहां पर डू डज नहीं यूज कर सकते क्यों? डू डज यूज करेंगे तो वर्ब फॉर्म से तुरंत पहले डू डज आ जाएगा, और कभी भी वर्ब फॉर्म से पहले डू डज और पास्ट टेंस में डिड का यूज नहीं होता है। कौन कौन पढ़ता है, यहाँ एक से ज्यादा की बात होती है। हु सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो हु रीड, तो ऊपर रीड्स दिया हुआ है, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना था तो रीड्स था, और यहां एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही तो रीड हो गया। कौन नहीं पढ़ता है, यदि नॉट आ जाए तो क्या होगा, जो फार्मूला है कि वर्ब फॉर्म से पहले डू डज नहीं आना चाहिए, वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, तब हम डू डज डिड का यूज करेंगे। कौन नहीं पढ़ता है, हु डज नॉट रीड, यहां डज और वर्ब फॉर्म के बीच में नॉट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका भाई पढ़ता है, किसका भाई पढ़ता है, सब्जेक्ट है किसका भाई, तो किस जो हुज है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हुज ब्रदर रीड्स, कितने लोग पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल रीड, कितने लोग, हाउ मेनी जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखें, आपने देखा कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना सबसे बड़ी जरूरत है और एक आर्ट है। आप कितना परफेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना परफेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको कितनी अच्छी ग्रामर की नॉलेज है, कितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। ध्यान ये रखना है, जब भी सेंटेंस, जो हिंदी में सेंटेंस होता है उसका आंसर यदि हाँ या ना में आ रहा है तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है और हेल्पिंग वर्ब से डू डज से सेंटेंस को शुरू करना है। यदि क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना, यस नो में नहीं आ रहा है तो हमेशा जो भी प्रश्न पूछने वाला शब्द है उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना है। तीसरा ध्यान देने वाली बात है, यदि WH वर्ड जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है वो यदि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो या सब्जेक्ट का पार्ट हो, जैसे हुज ब्रदर, तो काम करने वाला ब्रदर है लेकिन हुज उसके साथ है तो वो सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, तो इस कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करना है। मेन फार्मूला तो यही है कि कभी भी डू डज डिड का यूज वर्ब फॉर्म के तुरंत पहले नहीं करते हैं, क्योंकि जब कभी भी वर्ब फॉर्म डू डज का यूज वर्ब फॉर्म से पहले होता है तो उसका सेंस बदल जाता है। जैसे हम कहें तुम वहां जाते तो हो, यू डू गो देयर, तुम वहां अवश्य जाते हो, वे यहां जरूर आते हैं, दे डू कम, वह जरूर पढ़ती है, शी डज रीड। तो जब भी वर्ब फॉर्म से पहले, वर्ब की फॉर्म से पहले डू डज का यूज होगा तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसके मतलब है किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, उसको स्ट्रेस किया जा रहा है या एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि डू डज का यूज कहाँ करना है। आज इस सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, और आपको किसी टॉपिक पर कुछ नॉलेज चाहिए उसी तरह का वीडियो हम आपके लिए बना सकते हैं। इसके लिए मुझे लिखें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।